Hello, humankind. Hope you all are fit and fine. As you know that we are going to complete the environment series along with the PYQs. So in the last classes we already have covered about the ecology, environment and ecosystem. उसके बाद हमने उससे related PYQs cover किए. Then we have covered the biology, biodiversity and conservation chapter. और उसके बाद अब हम उनसे related PYQs करेंगे. So without wasting much time, let's start our session. The first question is biodiversity means. Here you have four options: diverse kinds of plants and vegetation, then diverse kinds of animals, diverse kinds of plants and animals in a particular area, then diverse kinds of exotic plants and एनिमल्स. सो इन दिस ऑप्शन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्लांट्स एंड वेजिटेशन ये सिमिलर बात होगी, इसकी बात कर रहा है. देन आप वो एनिमल की बात कर रहे हैं सिर्फ, देन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन ए पर्टिकुलर एरिया. तो सीधी सी बात है कि ये आप ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा. देन नेक्स्ट ऑप्शन में बात कर रहा है डाइवर्स काइंड्स ऑफ एक्जोटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो एक्जोटिक प्लांट की बात नहीं करते हम, नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स की डाइवर्सिटी की बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी में. बायोडाइवर्सिटी डिस्क्राइब एज द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट, देन द सीजनल एंड डेली चेंजेस इन एन एनवायरमेंट, द वेज स्पेसीज डिफर फ्रॉम वन अनदर, द इन्फ्लुएंस ऑफ फिजिकल फैक्टर ऑन एन एनवायरमेंट. ये भी सिंपल क्वेश्चन है. द फर्स्ट ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर, द रेंज ऑफ डिफरेंट स्पेसीज इन एन एनवायरमेंट. ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, ये यूपीपीसीएस 2014 में पूछा गया है एंड ये यूपीआर 2014 के मेंस में. क्वेश्चन नंबर थर्ड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज ऑप्शन ए फूड, ऑप्शन बी ड्रग, ऑप्शन सी इंडस्ट्रियल यूज एंड डी मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम. इट्स ऑल्सो वेरी इजी क्वेश्चन. मेंटेनेंस ऑफ इकोसिस्टम ये यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया है. Question number 4. The destruction of biodiversity is due to the lack of natural habitat of the organism, environmental pollution, destruction of forest, all of the above. जब हमने 4 क्वार्टेट पढ़े थे, एविल क्वार्टेट पढ़े थे, जो 4 मेन रीज़न थे बायोडाइवर्सिटी लॉस होने के, तो उसमें एक मेजर रीज़न था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. सो अगर ऑप्शन में सिर्फ यही दिया हो कि लेक ऑफ नेचुरल हैबिटेट, अदर ऑप्शन उससे मेजर या फिर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं हो क्वेश्चन के अंदर, तो ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन होगा. लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, डिफॉरेस्टेशन ये भी मेजर कॉज होते हैं. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव. Then question number 5. Which of the following is not an example of इन सीटू कंजर्वेशन स्ट्रैटेजी. इन सीटू कंजर्वेशन मतलब ऑन साइट कंजर्वेशन. तो ऑन साइट कंजर्वेशन कौन कौन से होते हैं? लाइक नेशनल पार्क, लाइक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, ये ऑन साइट कंजर्वेशन होते हैं. एंड ऑफ साइट कंजर्वेशन होते हैं जब हम नेचुरल हैबिटेट से हटाकर स्पेसीज़ को किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में ग्रो कराते हैं. तो यहाँ पर आपका बायोस्फीयर रिजर्व ये ऑन साइट कंजर्वेशन है. इन सीटू कंजर्वेशन में आएगा बॉटनिकल गार्डन. बॉटनिकल गार्डन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट प्लांट की स्पेसीज़ को ले जाके एक गार्डन बनाते हैं अलग से, तो वो आता है आपका ऑफ साइट कंजर्वेशन में. तो ये आपका इन सीटू कंजर्वेशन नहीं होगा. Then question number 6. The main reason for the decrease in the biodiversity: habitat pollution, introduction of exotic species, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. तो ये भी आप क्वेश्चन इजीली समझ सकते हैं कि जब हमने वो एविल क्वार्टेट पढ़े थे तो वहाँ पे मेन रीज़न था हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन. तो इसका आंसर होगा डी. यहाँ पर ऑप्शन सभी सही है. ये भी हैबिटेट पॉल्यूशन भी सही है, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्जोटिक स्पेसीज की वजह से भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से भी जो हम नेचुरल रिसोर्स को ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं उससे भी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रही है. लेकिन जो मेजर रीज़न है दैट इज़ नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. So option D would be your correct answer. Then which of the following is the most important factor responsible for the decline of biodiversity? Again similar question but यहाँ पे options आपके different है. Genetic assimilation, controlling assimilation, destruction of habitat, controlling pest. ऑप्शन अभी भी आपका सी ही सही होगा, destruction of habitat. लेकिन जेनेटिक एसिमिलेशन क्या है ये आप समझ लीजिए. जेनेटिक एसिमिलेशन होता है जो एनवायरनमेंट के इन्फ्लुएंस की वजह से थोड़ा स्पेसीज के अंदर जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं. जैसे आप विंटर्स में देखेंगे, जनरली विंटर्स में हम कोरिएंडर लेने जाते हैं, तो जब नॉर्मल विंटर्स होते हैं तो उसकी लीव्स थोड़ी सी छोटी होती है, लीव्स इस तरीके से होती है, ठीक है. लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो उसकी लीव्स थोड़ी सी सिकुड़ जाती है, वो इस तरीके की शेप हो जाती है उसकी. ये थोड़ी सी क्लियर शेप नहीं है लेकिन थोड़ी सी ये सिकुड़ जाती है. तो वो क्या होता है कि उसके अंदर ये फिनोटिपिकल करेक्टर्स हो जाते हैं एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस ज़्यादा विंटर्स होने की वजह से. बेसिकली इसको हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं. तो ये जेनेटिक एसिमिलेशन से होता है. इस पे स्पेसीज़ पे फ़र्क तो पड़ रहा है, हमारी बायोडाइवर्सिटी पे फ़र्क पड़ रहा है इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस से, लेकिन
वो इतना ज़्यादा हैबिटेट लॉस होने का, डिस्ट्रक्शन करने का कोई फैक्टर नहीं है. सो destruction of habitat is the answer for this question. Next, the main reason for the decrease in biodiversity is, सबसे बड़ा रीज़न क्या है? हैबिटेट पॉल्यूशन, इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सोटिक स्पेसीज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड हैबिटेट डिस्ट्रक्शन. अगेन द सिमिलर क्वेश्चन एंड आंसर डी. तो यहाँ पर इतने सारे क्वेश्चन ही सिमिलर तरीके से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग एग्जाम्स, कभी यूपी पीसीएस के 2015 में, कभी यूपीआरओ के, कभी आईएएस के. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को यहाँ पे रखने का पर्पज़ ये है क्योंकि ये फर्स्ट सीरीज़ है आफ्टर द बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर कंप्लीट करने के बाद. तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस आपको समझाने का बेसिक मतलब ये है कि इस तरह के सिंपल टॉपिक से, सिंपल स्टेटमेंट से कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, सिंपल एक डेफिनेशन से भी डिफरेंट काइंड्स के क्वेश्चंस हम सेट कर सकते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में एक सिमिलर मतलब एक बहुत ही आसान तरीके से पूछे जाते हैं. बायोडाइवर्सिटी हैज़ मैक्सिमम डेंजर फ्रॉम, बायोडाइवर्सिटी को सबसे ज़्यादा डेंजर किस चीज़ से होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट एंड वेजिटेशन, अगेन सिमिलर क्वेश्चन. इम्प्रॉपर एग्रीकल्चरल ऑपरेशन, ये भी एक रीज़न है. क्लाइमेट चेंज भी रीज़न है, वाटर पॉल्यूशन भी. लेकिन जो मैक्सिमम डेंजर होता है दैट इज़ फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट. इसका मतलब क्या होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट? वी ऑलरेडी हैव कवर्ड इन द लेक्चर, बट मैं आपको बता देती हूँ. जिससे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हमने वीडियो कंप्लीट की थी, तो उसमें क्या किया था, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का जो हैबिटेट होता है वो ग्रासलैंड हैबिटेट होता है, और वहाँ पे पावर लाइन ट्रांसमिशन की वजह से उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, और वो कोलिजन की वजह से भी मर रही हैं. वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हो रही हैं तो ग्रासलैंड रिमूव हो रहा है. तो इस तरीके से वो स्पीसीज़ ख़त्म हो रही है क्योंकि उसका हैबिटेट लॉस हो रहा है. तो बेसिकली जो बायोडाइवर्सिटी को मैक्सिमम डेंजर हो रहा है आज के टाइम पे, वो उनका नेचुरल हैबिटेट लॉस होने की वजह से हो रहा है, ठीक है. Question number 10. Government of India in the collaboration with the Norwegian government has established a Center for Biodiversity Policy at Law. सेंटर वाइड CBPL. ये जो सेंटर बना था ये चेन्नई में बना था, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नॉर्वेजियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर एक बायोडाइवर्सिटी का सेंटर बनाया था बायोडाइवर्सिटी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है. इट इज़ एस्टैब्लिश्ड इन चेन्नई. व्हेन द बायोडाइवर्सिटी डे इज़ ऑब्जर्व, बायोडाइवर्सिटी डे आपका मई 2020 को ऑब्जर्व किया जाता है. Then question number 12. Which of the following can be threat to the biodiversity of a geographical area? किसी एक geographical area में biodiversity को किस तरह के threats हो सकते हैं? फर्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग, देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट, ओके ये भी सही है, और आपका फ्रेगमेंटेशन ऑफ हैबिटेट भी सही है. इन्वेजन ऑफ एलियन स्पेसीज, ओके. देन प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म, प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियन, अगर ये जो मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं उनका प्रमोशन हो, वो ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ जाए, तो क्या इससे हमारी बायोडाइवर्सिटी को खतरा हो सकता है? कितना फुलिश सी बात कही थी इन्होंने. तो ये नहीं होगा प्रमोशन ऑफ वेजिटेरियनिज्म. तो यहाँ पे आपके सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, 1, 2 एंड 3. सो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर. तो ये आपके IAS प्री 2012 में पूछा गया है. Then which of the following can be threat to the biodiversity of a region? Global warming, fragmentation of habitat, invasion of alien species and promotion of vegetation. Again similar question, और ये similar question बस ऑप्शन चेंज करके आपका RAS के 2016 के प्री में पूछा गया है. तो यहाँ पे भी आपके 1, 2, 3 ऑप्शन सही होंगे. तो ऑप्शन C would be your correct answer. Then question number 14. Which of the following is considered as a hotspot of biodiversity in India? कितने हॉटस्पॉट बताए थे आपको? 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट बताए थे. कहाँ कहाँ पर थे? वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, देन वेस्टर्न घाट, हिमालयाज, एंड देन इंडो बर्मा, एंड देन सुंडालैंड. तो यहाँ पे अरावली हिल्स, ये कोई यहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा हो सकती है बट कोई बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट नहीं है. ईस्टर्न घाट नहीं है क्योंकि वेस्टर्न घाट है. इंडो गैंगेटिक प्लेन नहीं है, वो इंडो बर्मा है. एंड वेस्टर्न घाट, तो वेस्टर्न घाट आपका आंसर होगा डी. Which of the following is strongly threatened biodiversity? Fragile ecosystem such as mangroves and wetland, inaccessible habitat in the Himalayas, destruction of natural habitat and vegetation, and job cultivation. सिंपल सी बात है, यही आपका आंसर होगा. क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, क्रिएशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व कैसे हमारी बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट कर सकता है? इसका तो मतलब ये है कि बायोस्फीयर रिजर्व के ज़रिए हम स्पीसीज़ को प्रिजर्व कर रहे हैं. तो ये तो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट करने वाला कोई फैक्टर नहीं हुआ. ये झारखंड के PCS 2010 में पूछा है. क्वेश्चन नंबर 16. द मोस्ट बायोडाइवर्सिटी रिच एरिया इन इंडिया, कौन सा ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी एरिया है इंडिया के अंदर? तो वो उन एरियाज़ को हमने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर किया है बेसिकली यूनेस्को के थ्रू. तो अब यहाँ पर आप बताइए कि ये 4 ऑप्शन है. गैंगेटिक प्लेन, क्या ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इंडिया का? नहीं.
ट्रांस हिमालयास नहीं, वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो यही आपका आंसर होगा। सेंट्रल इंडिया भी नहीं है। Then question number 17, consider the following statement: biodiversity hotspot are located only in the tropical region. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में होते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि जो हमारा इंडिया है इसका जो नीचे का पार्ट है, ये वाला नीचे का पार्ट, सॉरी, इस तरीके से अगर हम देखें तो जो हिमालयन वाला रीजन है वो तो हमारे टेम्परेट रीजन के ऊपर आता है, तो हिमालयाज भी एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, तो इसलिए ये आपका उसमें नहीं होगा, ट्रॉपिकल रीजन में नहीं होगा। ऑप्शन स्टेटमेंट 1 गलत स्टेटमेंट है। देन स्टेटमेंट सेकेंड, इंडिया हैज़ 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जिनका नाम इन्होंने दिया है ईस्टर्न हिमालयस। ईस्टर्न हिमालयाज नहीं होता, वेस्टर्न हिमालयाज नहीं होता, सॉरी ईस्टर्न हिमालयस होगा आपका, वेस्टर्न हिमालयस नहीं होता, ठीक है। देन वेस्टर्न घाट एंड अंडमान निकोबार, तो आपका ऑप्शन स्टेटमेंट 2 भी गलत होगा, तो यहाँ पर आंसर होगा नाइदर 1 नो 2, या IAS 2020 में पूछा है। देन क्वेश्चन नंबर 18, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट इन इंडिया आर, कौन कौन से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है? ईस्टर्न घाट बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेस्टर्न घाट होता है, ये वेस्टर्न घाट आपका सही है। देन ईस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालय सही है। देन वेस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया भी नहीं होता, तो यहाँ पे ऑप्शन होंगे 2 एंड 3, तो कहाँ पर है 2 एंड 3, ऑप्शन सी। Then Red Data book published by the International Union for Conservation of Nature Resources contains list of, किस किस की लिस्ट होती है इनके पास? एंडेमिक प्लांट्स, एंडेमिक प्लांट्स की बात नहीं करता, वो थ्रेटेंड स्पीसीज की बात करता है, तो ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। देन थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज, ये बिल्कुल सही है, थ्रेटेंड प्लांट्स की बात करता है। देन प्रोटेक्टेड साइट फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ऐसा भी कुछ नहीं है, उनके पास कोई प्रोटेक्टेड साइट का डेटा नहीं होता कि कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, कितने नेशनल पार्क हैं, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा सिर्फ 2, स्टेटमेंट 2 सी इज द करेक्ट आंसर। ये सिमिलर क्वेश्चंस यहाँ पे पेस्ट हुए हैं। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू द रेड डेटा बुक और लिस्ट। ये रेड डेटा बुक की ऑर्गेनाइजेशन किसके थ्रू होती है? आपके पास 4 ऑप्शन है, UTES, IBWC, IUCN, WWF। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको कंप्लीट करना है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है और MPPCS के प्री 2014 में पूछा गया है। ओके, तो यहाँ पर हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। अगेन हम स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी से ही, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अभी हमने एक छोटा सा कंसेप्ट लेके कुछ क्वेश्चन देखें जो सिमिलर क्वेश्चन थे, बहुत सिंपल थे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में अदर्स क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।